वालेकुम, मेरा नाम अरक इरफान है और आज इस खुद में एक यूएसडी जेपीवाई की फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई की लॉन्ग टर्म एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से कि इसके बड़े टाइम फ्रेम में क्या आने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंथली से, उसके बाद हम आएंगे वीकली पे, उसके बाद डेली, और फिर इसी तरह H4 छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये मेरा एक सीक्वेंस होता है एनालिसिस करने का: मंथली, वीकली, डेली एंड H4। ठीक है, तो ये मंथली का चार्ट है। इसमें अगर हम देखें यूएसडी जेपीवाई में, तो आपको क्या नजर आता है? यहाँ से एक आपको एक बेहतरीन किस्म का अप ट्रेंड नजर आ रहा था, और उसके बाद ये एक स्ट्रांग सेल की कैंडल आई है, और ये क्या कहते जो ट्रेंडिंग में हायर हाई बना रहे थे, उसको ब्रेक किया इसने यहाँ पे आके। ठीक है, ये एक लेवल था आपका। यहाँ से दोबारा मार्केट ने रिक्लेम किया, दोबारा मार्केट इस लेवल के ऊपर चली गई है। और दूसरा जो हमें नज़र आ रहा था, एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ठीक है, ये एक लेवल था, लेवल के साथ जो है ना आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। मार्केट ने क्या किया, इसको रिटेस्ट किया, तो भी मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल पे खड़ी है। तो मंथली में तो ये एक बड़े स्ट्रांग लेवल पे खड़ी है। यहाँ से कोई भी इतना इजीली नहीं जज कर सकता कि ये बाय है या सेल है। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम की बेसिस पे इसके एनालिसिस करेंगे और इसको देखेंगे कि ये छोटे टाइम फ्रेम्स में क्या करने वाली है। दूसरा एक चीज़, अगर आप इसको गौर से देखें तो एक चीज़ नज़र आती है। अगर ये मार्केट वाकई ही बुलिश थी, तो यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद इसको अप जाना चाहिए था। ये मार्केट अप क्यों नहीं गई? इट्स मीन कि इसका जो बुलिश मोमेंटम है वो यहाँ से हमें ख़त्म होता नज़र आता है। उसकी एक चीज़ हमें ये भी बता रही है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इसका रीटेस्ट था, एक चीज। और दूसरी चीज ये थी कि अगर आप यहाँ से देखें, तो ये वाली जो आपका फेयर वैल्यू गैप था, या ये जो लिक्विडिटी पड़ी थी बाय साइड की, ये मार्केट ने उठाई है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि वीकली में यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके जी, तो ये वीकली का यूएसटी जेपीवाई का चार्ट है। अच्छा, इसमें भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि यहाँ से एक मार्केट का मशरूम ओवर है। ठीक है, मशरूम ओवर का मतलब यही होता है कि ये मार्केट इस तरीके से ये मशरूम ओवर बनता है, और ये एक वीकनेस की इंडिकेशन होती है कि बायर्स का जो फर्दर साइड पे इंटरेस्ट है बाइंग में, वो लूज हो रहा है या वो फेल हो रहा है। ठीक है, और दूसरा हमें ये चीज़ नज़र आता है कि यहाँ पे हमारा एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का लेवल जो था, यहाँ से मार्केट अगर बुलिश होनी थी, यहाँ से जो मैं बता रहा था, तो उसको ऊपर जाना चाहिए था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसको डाउन साइड पे ब्रेक किया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके फर्दर एनालिसिस करने से पहले मैं आपको लेके जाता हूँ 6J जेपीवाई को, इटसेल्फ जेपीवाई जैपनीज जेन को फ्यूचर में 6J से इंडिकेट किया जाता है, देखा जाता है। और हम ये देखते हैं कि यूएसडी के जिस तरह अलग से यूएसडी का जो है ना वो डेक्सी डीएक्स कहते हैं हम इसको। ठीक है, फ्यूचर में तो इसका अलग से चार्ट भी होता है फ्यूचर में, और जेपीवाई का अलग से भी चार्ट होता है। तो इसके हम इंडिविजुअली अगर एनालिसिस करें यूएसडी के, तो मेरे आपने एनालिसिस देखे हैं जेपीवाई में। फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ कि जेपीवाई में क्यों ये स्ट्रेंथ आ रही है, जिसकी वजह से जेपीवाई पेयर जो है ना वो वीक हो रहे हैं। तो मजीद यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको लेके जाऊंगा 6J में, और यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ 6J में लेके जाऊंगा सबसे पहले आपको। 6J का ये मंथली का चार्ट है, और इसमें हम आके ये 6J का मंथली का चार्ट है। इसमें हम आके देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है जो जेपीवाई पेयर को, यानी यूएसडी जेपीवाई या कैड जेपीवाई जीबी जेपीवाई को वो डाउन साइड पे पुश कर रही है। जेपीवाई में वो कौन सी स्ट्रेंथ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ पे आपको मार्केट का एक लो नज़र आता है, और ये एक सेकंड लो है। इट्स मीन कि मार्केट जो है ना वो क्या अपने जो लो बना रही थी वो उसके इक्वल हो रहे हैं, यानी कि मार्केट फर्दर लो ब्रेक
नहीं कर रही, उसने फर्दर लो ब्रेक करना छोड़ दिए हैं। तो ये हमारे पास एक डबल बॉटम की इंडिकेशन बन रही है कि यहाँ पे मार्केट एक डबल बॉटम बना रही है। इट्स मीन कि मार्केट में जो डाउन साइड का पोटेंशियल था वो खत्म हो रहा है, और मार्केट में हमें एक अप साइड पे स्ट्रेंथ जो है ना वो जेपीवाई में नजर आ सकती है। तो ये तो था इसका मंथली का लेवल। मंथली में देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ पे, यहाँ से उठी है, फिर दोबारा आई है। ठीक है, फिर इस लेवल को रिटेस्ट किया दोबारा नीचे आके। ठीक है, अगर ये वीक होती तो इस ये दोबारा ब्रेक कर जाती नीचे, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, छोटी सी कैंडल बनाई है। इट्स मीन कि ये जो डाउन साइड पे सेलिंग का प्रेशर दोबारा एक बिल्ड हुआ था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो चुका है। तो अब हम जाके देखते हैं इसको। और दूसरा, अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो यहाँ से इसके जो एंगल है वो डाउन साइड पे वो चेंज हो गए हैं। कि यहाँ पे एक मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, ठीक है, तो अब यहाँ से इसके एंगल जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गए हैं। इट्स मीन के ये जो है ना, ये मार्केट एक स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रही है, और ये देखते हैं आने वाले वक्त में ये कब स्ट्रेंथ हमें नज़र आती है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा वीकली में मैं आपको अगर ले जाऊं, तो ये चीज़ आपको वीकली में भी नज़र आएगी कि मार्केट क्या कर रही है, एक डबल बॉटम बना रही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, इस बनाने की रीजंस थी, अगले दिन मैंने कैट जेपी भी बनाई थी और इस पे भी बनाने, तो मेरे पास एक इंडिकेशन है कि मार्केट ने यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है काफ़ी सारा। इट्स मीन के ऊपर से जो मार्केट की सप्लाई आ रही थी उस सप्लाई को यहाँ पे आके क्या किया है, ड्राई किया है, और डिमांड में कन्वर्ट कर दिया है इसको। डिमांड में किस तरीके से मार्केट ने ये वाला जो ब्रेकआउट किया है इस लेवल का, ये आप देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का आपके पास एक लेवल है। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, इसका बुलिश ब्रेकआउट किया। इट्स मीन कि ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट में बन रहा है। अच्छा, अब आगे इसको कैसे देखा जाए और किस तरीके से ट्रेड किया जाए, मैं सिर्फ ये 6J की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, जापानीज करेंसी में जो स्ट्रेंथ आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर देखें तो मार्केट जब भी इस लेवल को रिटेस्ट करे तो हम इसको फर्दर बाय देखेंगे। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। एक तो यह है कि मार्केट का डबल टॉप डबल बॉटम है, और दूसरा ये है कि मार्केट अब इसके ऊपर होल्डिंग दे रही है, और जब भी इस लेवल को रिटेस्ट करेगी हम इसको बाय में देखेंगे जेपीवाई को। इट्स मीन के इसके जो अगेंस्ट पेयर है, जो वीक पेयर है, वो हम इनको सेल में देखेंगे। ओके, इसको दोबारा मैं थोड़ा सा डेली में लेके आता हूँ, और डेली में भी आपको दिखाता हूँ कि डेली में क्या हो रहा है। अच्छा जी, डेली में अगर हम और से देखें तो ये एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का लेवल था। ठीक है, ये मार्केट ने पूरी एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ इकट्ठी की है इसमें। और अब क्या करिए, मार्केट खड़ी है इस लेवल पे। अब ये देखें, ये वाला वो फेयर वैल्यू गैप है जिसकी मैं बात करता हूँ, यहाँ टेस्ट सपोर्ट है। मार्केट जब भी इसको रिटेस्ट करेगी हम इसको फर्दर फिर बाय देखेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ इस लेवल का, जब भी इस लेवल का रिटेस्ट होगा हम इसको बाय देखेंगे। तो ये तो बात थी हमारे 6J की, कि मैं जापानीज करेंसी में जो स्ट्रेंथ आते देख रहा हूँ उसकी वजह से मैं USD JPY, ठीक है, या कैट JPY के जो मैंने एनालिसिस दिए हैं उनमें मैं किस तरीके से अपनी सेलिंग पोजीशन इन लाइन कर रहा हूँ आने वाले टाइम फ्रेम में। अब वापस चलते हैं USD JPY के। USD JPY में क्या होने वाला है, ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको पूरा एक प्रूफ दिया कि मार्केट में क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ, इसकी वीकनेस के पीछे USD JPY की। ठीक है, और JPY में किस तरीके से स्ट्रेंथ है। इसमें JPY स्ट्रांग होगा तो तभी USD JPY नीचे आएगा ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें JPY की स्ट्रेंथ का पता हो कि उसके पीछे क्या लॉजिक्स चल रहे हैं। तो उसके पीछे ये लॉजिक चल रहा है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब मार्केट जैसे ही पुल बैक देगी हम इसको ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो बाय देखेंगे। ये लेवल्स में आपको लगा के दिखा भी देता हूँ कि मार्केट में मैं ये किस तरीके से एक अप ट्रेंड क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आप देखें, ठीक है।
ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने करना क्या है, इस लेवल का रीटेस्ट का वेट करना है। ये जब रीटेस्ट होगा तो उसके आप उसके बाद देखेंगे आप बाय किस तरीके से ये निकलती है, और बड़ी लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ आने वाली है इस पैटर्न्स को जो देख के हमें नज़र आ रहा है। ओके जी, वापस चलते हैं यूएसटी जेपीवाई पे। थोड़ी सी तबीयत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उसके लिए माजरत। ओके, अब देखते हैं कि ये यूएसटी जेपीवाई में क्या हो रहा है। देखें, सेम एक बाय की कैंडल बनी हुई थी जेपीवाई में। इट्स मीन कि जेपीवाई स्ट्रांग है, तो ये वो सेल की कैंडल बनी है यूएसटी जेपीवाई में। ये लेवल हम थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो कहाँ पे बन रहा है, ताकि हमें जो है ना अपने जब हम देखें कि हमें किस साइड पे मार्केट को बाय या सेल देखना है, तो वो हमारे लिए आसानी हो। जी, तो ये हमारा लेवल यहाँ पे एक निकल आया है। ठीक है, इट्स मीन ये जो मैं आपको बुलिश बता रहा इट्स मीन कि ये मार्केट का एक फेकआउट था। यहाँ से मार्केट एक्चुअली बुलिश साइड पे लाइन नहीं थी, ये बेरिश है। तो ये इस टाइप का जब मशरूम ओवर आपको नजर आए, तो समझ जाया करें कि मार्केट में कुछ ट्रैप है जो आप समझ नहीं रहे। ओके, अब हमने क्या करना है, मार्केट वीकली में जब भी इस लेवल को रिटेस्ट करेगी, हम इसको सेल देखेंगे। और सेल कहाँ तक देखेंगे, लेवल टू लेवल अपडेट करें तो यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म देखना चाहें तो इसका ये वाला लेवल मुझे जो है ना वो कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी हम ट्रेंड लाइन की हेल्प ले लेते हैं और ट्रेंड लाइन देखते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है ना वो क्या इंडिकेट कर रही है। अगर ट्रेंड लाइन की मदद से हम देखें, तो ट्रेंड लाइन में भी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, हॉरिजेंटल सपोर्ट के साथ एक वर्टिकल ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की हुई है, जो कि एक सेकंड हमारे पास जो है ना वो सेल की इंडिकेशन है। तो ये सारे वो प्रूफ आपको बता रहा हूँ लॉजिकली, जो इस ट्रेड में एंटर होने के लिए आपके पास सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ताकि आपके ट्रेड के जो सेल के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाए और आपके लॉस वाले साइड पे ट्रेड ना आ जाए। और दूसरा आपको नजर आता था कि यहाँ पे वीकली में एक करेक्टिव चैनल बना हुआ था और उसका भी ब्रेकआउट है। ठीक है, और अगर गौर से हम देखें तो हमारे पास ये एक बेरिश फ्लैग की इंडिकेशन है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने डाउन साइड पे एक इम्पल्स दी है, उसके बाद करेक्शन है। ठीक है, सपोर्ट का ब्रेकआउट है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। तो आपके पास ये सफिशेंट जो है ना वो अब प्रूफ इकट्ठे हो गए हैं कि आप इस ट्रेड को आने वाले टाइम फ्रेम में सेल में देख सकते हैं। और कहाँ से देख सकते हैं वो लेवल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी इसको जी कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके जी, ये हमारा आ गया डेली टाइम फ्रेम। मैं बड़े सुकून से और तरीके से ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको जो है ना उसी तरीके से ऑब्जर्व भी किया करें, क्योंकि वो कंटेंट है जो आपको मोस्टली इतनी आसानी से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बड़ा क्वालिटी का कंटेंट है ये, मेरे आप लोगों से जो है ना ये वादा है कि इस टाइप्स के एनालिसिस, इस टाइप का कंटेंट आपको मार्केट में देखने को बहुत कम मिलेगा। ओके जी, दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली में भी आपको ये चीज़ नज़र आती है कि आपके पास ये देखें। अच्छा, दिल्ली में मैं यही आपको नज़र आता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं पहले इसका। ये एक बेरिश एक सेल साइड की आपके पास स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है, उसके बाद मार्केट में करेक्शन है, मशरूम ओवर है, सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग किस्म का, ब्रेकआउट है, और अब मार्केट का हम रिटेस्ट का वेट कर रहे हैं। अगर ये मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करती है, तो ये आपके पास बड़ी अच्छी ट्रेड होगी, और ये इसका पहला आपका टीपी होगा। यहाँ से आता है तो ये आपका इमीडिएट यहाँ से इसको ब्रेक करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ना ऑब्वियसली वो ये है। और ये आप ट्रेड कैलकुलेट कर लेंगे कितने की है, ये ऑलमोस्ट 1000 पिप्स से ज़्यादा की ट्रेड है। ठीक है,
तो अब आपने करना क्या होगा, आपने करना ये होगा कि आपने वेट करना है इस एरिया का। ठीक है, ये जो एरिया ब्रेकआउट होके आया है, ठीक है, मार्केट क्या करे, मार्केट जाए, जो अर्ली लोग सेल में बैठे हैं, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इनके एसएल उड़ाए, ठीक है, और हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी दे, तो हम इसमें सेल की एंट्री लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।